डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है कामरान। सर, कल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी आपके लिए और क्या चेंजेस मतवक्को हो सकती है? यही टीम चलेगी जिसने जलील करा रही है हमें? देखें, एक तो ये आप पहले तो ये समझ लें कि बिल्कुल मुतवक्को थी। वी वर एक्सपेक्टिंग इट। हम जितना मर्जी नेशनलिज्म पे थोड़ा टोन डाउन कर दें, लेकिन आपकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट से, मॉडर्न क्रिकेट से इररेलेवेंट हो चुके हैं। आपका स्किल सेट मुकाबला ही नहीं है हिंदुस्तान या बड़ी टीमों के साथ। वो एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आते हैं, और हम लोग जो है दोस्ती यारियों में अकोमोडेट करके ये 15 प्लेयर बना के लेके गए, जिनमें से आधों की जगह नहीं बनती थी। कुछ यंगस्टर्स को हमने खिला के बाहर इसलिए कर दिया कि हमने अपने फेवरेट्स को जो है वो एक्सपोज होने से बचाना था। किसी को इंजरी के बाद डायरेक्ट अंदर लेके आना था। हमने वो 15 तो जो हमने किए ही किए। उसके बाद हमने डिसऑनेस्ट सिलेक्शन उसमें भी कर दी। अगर हमें 3 दिन पहले पता था कि सलमान आगा ने नया गेंद करना है, तो 6 स्पिनर्स क्यों खिलाने थे? शदाब की जगह कैसे बनती थी? फ़खर जमान टीम से बाहर कैसे होता था? बाबर नंबर 4 पे कैसे खेल सकता है अपने टेम्पलेट के साथ, जो उसका स्ट्राइक गेम रेट का स्लो है। स्ट्राइक रेट है? उसके बाद आपने जो कमाल किया, टॉस जीत के ब्लंडर पे हाँ। ब्लंडर किया, आपने उनको खिला दिया। उनको खिलाने के बाद एक और ब्लंडर किया कि आपने पहला ओवर किया, अब दूसरा करते बेहतर होता। शाहिन शाह अफरीदी अंधे को भी नजर आ रहा है कि फिट नहीं है, रिदम में नहीं है, लाइबिलिटी है। आपने रेपुटेशन पे उसको खिला दिया। आप, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों खिलाया, आपने लाइबिलिटी खड़ी कर दी। इब्रार अहमद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने शुरू में आता ही नहीं है, उसको बॉलिंग ही नहीं करवानी चाहिए, आपने उसको करवाई। उसने रिलीज स्पीड ज़्यादा की, गेंद आगे पड़ा, स्लॉट में चला गया, हिट लग गई। ईशान किशन जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथवे से आया हुआ है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 65 मैच हैं उसका, 273 रेड बॉल के साथ हाईएस्ट है। और वो किसको सुपरसीड करके आ रहा है? यशस्वी जायसवाल को, संजू सैमसन को, हम्म। इन लोगों को वो सुपरसीड करके आ रहा है। इसका मतलब है वो 2 साल उसको डिसिप्लिन करके बाहर रखा उन्होंने। फिर आपने उस्मान तारिक का हवा बना हुआ था, लोग उसके एक्शन को इमिटेट कर उसको रहे थे। लेट ही इतना ले आए। आपने आप उसको लेके आए जब मैच ही मुक चुका था। हम्म। आप 11वें ओवर में लेके आए, और बाद में इतने आप एरोगेंट हैं और इतने स्टबन हैं कि आपका माइक हैसन कहता है पोस्ट मैच रिव्यू में कि उस्मान तारिक का यही रोल था। अच्छा भाईजान, यही रोल था? फिर फील्डिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को खिलाने की क्या ज़रूरत है अगर बॉलिंग नहीं ना करानी वो थी और बॉलिंग कर रहा है ना बैटिंग नहीं बैटिंग करानी? पे ऊपर, बिल्कुल सही। तो सही। उसके बाद जब आपने टॉस जीत के ब्लंडर किया, फिर खुद खेलने आए। जो आपने स्लॉग शॉट्स मारे हैं, चाहे वो साहबजादा फरहान था या सलमान अली आगा था नंबर 3 पे, क्लियरली इंडिकेट करता था देवर क्लूलेस। दे हैड नो स्किल सेट टू एक्चुअली प्ले अगेंस्ट दोज क्वालिटी बॉलर्स। तो आपने चला दी। उस्मान खान जो है, जहाँ पे कुलदीप यादव आया उसकी समझ से बाहर हो गया, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है। उसने स्वीप्स मारनी शुरू कर दी ब्लाइंडली। तो मुझे नहीं समझ आई कि मिडिल ऑर्डर आपका था नहीं, आपने ऑलराउंडर से भरा हुआ था। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। आपकी क्वालिटी है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं, तो ये कंक्लूजन है। लेकिन नुमान भाई, हमारे पास टैलेंट खत्म हो चुका है या टैलेंट है तो कहां पर है जो आ नहीं रहा? दो चीजें। एक तो टैलेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट चेंज हो गई है, और आपने अब तक टर्बो इंजन्स डाले नहीं है। आपने टीयर क्रिकेट में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, साइंटिफिक इंटीग्रेशन, बायोमैकेनिक्स लाए नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंट टू चेंज है, कल्चर ऑफ मेडियोक्रिटी है, इनसिक्योरिटी चलती है क्रिकेट बोर्ड में। वो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं जिनको ये चीज़ों से शर्फ हासिल नहीं है। तो आप जितना डिले करेंगे, फिएट फरारी से कम्पीट नहीं कर सकती। दूसरा, हम डिसऑनेस्ट डिसीजंस लेते हैं, री करते हैं फेलियर्स को, सीनियर्स को प्रेफर करते हैं, फेवरेट्स के लिए जगह बनाते हैं, जूनियर्स को शफल करते हैं। किधर गया वो लड़का जो नवाज था, हसन नवाज? किधर गया अब्दुल समद? किधर गया जो इरफान नियाजी जो मिडिल ऑर्डर में लेके आए थे? किधर गया वो विकेट कीपर जो अब हारिस को लेके आए थे? सो किधर गया वसीम जूनियर, जिसपे आपने 2 साल इन्वेस्ट किया, जिसका बायोमैकेनिकली बेस्ट बॉलिंग एक्शन है? क्यों? क्योंकि हमारे बाकी सुफियान मुकीम की हमने कुर्बानी दे दी, क्योंकि हमने किसी को फिट करना था इस टीम में। अब डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बाबर आजम को तो खुद थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दे? मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है जिनकी इससे बाबर आजम से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल पे वो पीक पे गए होते हैं। इमरान खान की मिसाल ले लें। इमरान खान ने जब पहली दफ़ा रिटायरमेंट अनाउंस की, ही वॉज एट हिज पीक, और फिर जनरल जिया ने रिक्वेस्ट की कि आप वर्ल्ड कप खेल लें, पाकिस्तान को ज़रूरत है, ये वो। हम जानते हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी होती है। तो बाकी छोड़े सिलेक्टर्स, गन पॉइंट पे तो बाबर आजम को नहीं। बाबर आजम को खुद अपनी इंटेग्रिटी का एहसास नहीं है, खुद भी जलील हो रहा है, पाकिस्तान को भी करा रहा है।
सर एक तो ये टीम में ही नहीं आता था, इसको सिलेक्ट करना जुल्म था। बाकी मैं टोटली कमरान आपसे एग्री करता हूँ कि इट्स हाई टाइम ही शुड स्टॉप एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ, ही शुड स्टॉप एम्बैरेसिंग पाकिस्तान क्रिकेट। लाइबिलिटी बन गया है, आपने बैलेंस का आउट कर दिया है। आप T20 नहीं खेल सकते, जो टेम्पलेट आपका था वो पुराना हो गया है। वो आप ओपन करके करते थे, नंबर 4 पे तो आप अपना भी मजाक उड़वा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का भी मजाक उड़वा रहे हैं। हाई टाइम ही शुड से एटलीस्ट T20s को छोड़ दे, जाए वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर तो इवॉल्व हो सकता है इवॉल्व हो जाए, लेकिन जब तक वो अपने टेक्निक में जो ब्रीचेस आ गए उनको ठीक नहीं करेगा सर आगे और क्या अपने चांस है? पाकिस्तान नामीबिया को कल अगर हरा देता है उसके बाद भी क्या चांस है? मतलब आप किस तरह देख रहे हैं? जी। देखें देखें, एक तो 11 ऑनेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो लेके जाएं, सलमान अली आका को थोड़ी सी कप्तानी सिखा दें, और आपने खेलना है न्यूजीलैंड, श्रीलंका और हाँ, हाँ। इंग्लैंड के अगेंस्ट। आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है, साउथ अफ्रीका उसके अपना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है अपने, और श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है। न्यूजीलैंड शायद मुश्किल आपको देगा क्योंकि वो कंडीशंस में बहुत अच्छा अडेप्ट करता है। इंग्लैंड थोड़ा खुद रस्टी है, मसाइल में वो जीता तो है मैचेस, बट वो एसोसिएट्स के अगेंस्ट भी मुश्किल जीता है। आपके ख्याल और में लास्ट पाकिस्तान जो टीम यहां से कहां तक जा सकती है? सेमीफाइनल खेल सकती है अब भी। और सेमीफाइनल में इंडिया से मुकाबला दोबारा हो सकता है जो सिचुएशन? बिल्कुल हो सकता है जी, फाइनल में या सेमीफाइनल में बिल्कुल हो सकता है। और इंडिया को हराना आपके बस की बात नहीं है जब तक आप अपने आप के करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे और आप क्वालिटी में और उनको इस मैच टीम के नहीं साथ तो करेंगे हरा तो नहीं सकते। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस टीम के साथ हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते। मैं हिंदुस्तान को वेल डन तो कहूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा वेल डाउन इसलिए नहीं है हिंदुस्तान के मेरे भाइयों कि आपने पाकिस्तान की एक बी कैटेगरी की टीम को हराया है। कोई बड़ी बात नहीं।